जय वामहि। मल्लार सत्यदेव भगवान को बारंबार प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम ही। प्रथमोध्याय कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि एक दाने में शाराण तीर्थ में सोनिका 88,000 महर्षियों मुन श्रेष्ठ श्री सूर्य महाराज से कुछ ऋषि मुनि कहने लगे कि हे मुन श्रेष्ठ, मनुष्य का कल्याण हेतु कोई छोटा सा उपाय बतलाइए जिसे करने से प्राणी मोह से छूट जावे तथा उसका मान सम्मान बना रहे। भगवान की कृपा से वह श्री सूर्य महाराज बोले, हे ऋषि मुनियों, तुमने विष्णु कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है जिसे करने से प्राणी मोह से छूट जावे। सो सबसे छोटा एवं सरल उपाय कहता है, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए कि एक बार कर तल कर वीणा गावत हर गुण ज्ञान गमने मुनिनाथा जहाँ वृक्ष निवास का था, अर्थात एक समय को दानारस तीनों लोग भ्रमण करते हुए मृत लोक में पहुंचे। यहाँ उन्होंने नाना प्रकार के रोग दोग राधस से पीड़ित व्यक्तियों को देखा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तब तीनों लोग के स्वामी श्री हरि नारायण भगवान विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र हर गुणगान करते हुए बीणा बजाते हुए क्षीर सागर नारायण लोक की तरफ चल दिए। वहाँ जाए देखते हैं शेष सैया पर विराजमान श्री हरि नारायण भगवान उनकी स्तुति प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, आप शक्तिमान व सृष्टि के पालन करता ही मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं, आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं है। विष्णु भगवान मुस्कुराते बोले, कहने लगे, हे नारद, अपने आने के कारण बतलाइए। वह कहने लगे, हे भगवान, पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, उनके दुखों कष्टों से छूटने का कोई सरल एवं छोटा उपाय बतलाइए जिसे करने प्राणी मोह से छूट जावे। उन्होंने कहा, तुमने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे नारद, मैं अब ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से प्राणी मोह से छूट जाएगा, निर्धन धनी हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा तथा निर्भय भयहीन हो जाएगा, संतान को संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा बतलाए कर भगवान श्री हरि नारायण कहने लगे कि सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करने से प्राणी के सभी कष्टों का निवारण होता रहेगा। भगवान श्री सत्यनारायण की व्रतता सुनने से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा बतला करके वह कहने लगे, हे भगवान, इसका क्या फल है, क्या विधान है। नारद से कहने लगे, हे भगवान, इसका क्या फल है, क्या विधान है, विस्तार पूर्वक बतलाइए। वह कहने लगे, हे भगवान, कहने लगे, हे नारद, ब्राह्मण को बुलाकर मंडल बनाकर भगवान सत्यनारायण की 5वें अध्याय की व्रत कथा सुननी चाहिए। जो मनुष्य कि मनसा वाचा कर्मणा मन से वाचा वचन से कर्म से शुद्ध होकर मनुष्य किसी भी दिन किसी समय ब्राह्मण को बुलाकर मंडल बनाकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तथा करेंगे, उनके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत में सब कुछ धाम को जाएंगे। स्कंद प्राणिवागंडी प्रथमोध्याय समाप्तम। बोल सत्यदेव स्वामी की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अपने हाथ के छत भगवान को चढ़ाए। भगवान की जय हो। द्वितीय अध्याय कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनी। श्री सूर्य महाराज कहते हैं, जिन्होंने भगवान सत्यनारायण की सबसे पहले व्रतकथा सुनी, उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनी। काशीपुर नामक में अति निर्धन दलित ब्राह्मण था। वह प्राय कंगाल ब्राह्मण था कि भिक्षा को मांगकर अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले सत्यनारायण स्वामी भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के समीप जाए कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम नित्य इधर उधर क्यों घुमा फिरा करते हो, इसका क्या कारण है, हमें सब विस्तार पूर्वक बताइए। वह कहने लगे, हे भगवान, हे मित्र, आज्ञा को साधन न होने के कारण मैं नित्य इधर उधर घुमा फिरा करता हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने को कोई भी उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। वह कहने लगे, हे मित्र, तुम भगवान सत्यनारायण की कथा सुनो तथा उनकी पूजा करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना बतलाए करके भगवान वहाँ से कुछ जाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं कि 2.5 जंग अद्भुत प्रसंग है मम जिसे संग है कि आप कृपा राम की होई ताप कृपा करें सब कोई। और राम विजय दाहिने शबे दाहिने ताही, जिस पर भगवान नारायण की कृपा हो जाती है उस पर कृपा हो जाती है। वह ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगा,
संध्या काल बिस्तर पर गया तो वह मन विचार करने लगा कि दिन भर भिक्षा मांगता फिरता हूँ तब भी परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता, यह व्रत कैसे होगा। विचार करते करते विचार मग्न हो गया। प्रातः काल उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसका हृदय अति प्रसन्न होकर सुंदर सुंदर केले का फल घी दूध दे गेहूँ काटा सब गुड़ खरीदा, सबका सामग्री एकत्र कर समा मात्रा में अर्पण कर दी। स्वापार सभा शेष मन जो लाग भगवान ने बनाया हो, भगवान का प्रसाद सवा लगा कर होना चाहिए। भगवान की कृपा से वह इतना बतलाया करके वहाँ से वह मन विचार करने लगा कि दिन भर भिक्षा मांगता फिरता हूँ तब भी परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता, यह व्रत कैसे होगा। विचार करते करते विचार मग्न हो गया। प्रातः काल उठकर शौच क्रिया से व्रत होकर ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ उसके बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसका हृदय प्रसन्न होकर सुंदर सुंदर के लिए फल गेहूँ काटा सब खरीदा, सबका समय एकत्र कर ब्राह्मण को बुलाकर मंत्र सुनाकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी, प्रसाद लोगों में वितरण किया। उसी समय से वह ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण जाने लगा। अब हर पूर्णिमा हर अमावस्या भगवान सत्यनारायण की तरह करता था। एक समय भगवान सत्यनारायण की तरह कर रहा था तो उसी समय वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लकड़हारा गुजरा। उसे बड़ी तीव्र प्यास लगा था, जल पीने की इच्छा से लकड़ी प्रकार देखते कि ब्राह्मण एक दिन भिक्षा मांगता पड़ता था। आज बड़े भवन को स्वामी ने है कि सत्य ही कीट के पाँव में चाहे समुद्र से पाल गए राव को रंग रंग द्वार द्वार करावे। वह मन विचार करने लगा आज मुझे लकड़ी बेचने में जो धन प्राप्त होगा सदैव मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। मन में कर लिया। थोड़े समय बाद भगवान की कृपा से सुंदर नगर में गया जहाँ उसे लकड़ियों का मन का मूल्य प्राप्त हुआ। उसका हृदय अति प्रसन्न होकर सुंदर सुंदर केले के फल घी दूध दही गेहूँ काटा खरीदा, सब बच्चा सामग्री इकट्ठा कर ब्राह्मण को बुलाकर मंत्र सुनाकर भगवान सत्यनारायण की उतरा सुनी। उसी समय से वह ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के ना जाने लकड़हारा आनंद प्रज्ञापन करता हुए श्लोक को चला गया। जीवत सकल जन्म पल पाए अंत उमर पुरुष धन सिधाए, अंत में लोकन धाम की प्राप्ति हुई। द्वितीय समाप्तम बोल सत्यदेव स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, विष्णु भगवान की जय। बोल गणेश भगवान की जय हो। तृतीय अध्याय कथा कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनी। तीसरे अध्याय में कनकपुर में उल्कामुख नाम का राजा राज्य करता था। राजा दशेंद्रों के जीतवान पढ़ा लिखा विद्वान प्रजा को पुत्र पालन करने वाला राजा। एक दिन राजा और रानी उसकी पत्नी सुभद्रा स्त्री थी। पत्नियों के विषय में वेद पुराण में एक ही धर्म लिखा है, एक धर्म एक वृत्ति नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। पत्नी को पति से प्रेम होना चाहिए अथवा हर धर्म कार्य में अपने पति के साथ होना चाहिए। सुभद्रा बुद्धिशील स्त्री थी, वह अपने पति के साथ हर धर्म कार्य में लगी रहती थी। एक दिन राजा रानी भद्रशिला नदी किनारे मंत्र सुनाकर भगवान सत्यदेव स्वामी की पूजा कर रहे थे तो वहीं बड़ी नौका के ठेरी उस नाव में धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। व्यापारी नाव से उतर कर राजा के सीप जा कहने लगा, हे राजन, भक्ति से आप किसकी पूजा कर रहे हैं, किस पूजा करने से क्या लाभ होता है। वह कहने लगे, इसे करने से संतान प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा व्यक्ति निर्भय हो जाता है। वह मन में विचार करने लगा कि मेरी तो संतान नहीं है कि पति में सोनी मांग पुत्र बिन करे सोना, दो मार के रे दुख दूना। जिस प्रकार बिना पति की स्त्री मांग से होती है उसी प्रकार बिना पुत्र घर सुना रहता है। आनंद लक्ष्मी यगम पारा, बिना पुत्र सुना संसारा। मेरे पास धन धान लक्ष्मी रुपया पैसा बहुत कुछ है परंतु कोई संतान नहीं है। मन में निश्चय कर लिया कि यदि हमारे को संतान होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण का दर्शन करूँगा। मन में निश्चय कर लिया। थोड़े समय बाद अपने घर पर जाए अपनी भार्या लीलावती से कहने लगा कि मैं उल्कामुख से सुनकर आ रहा हूँ, यदि हमारे को संतान होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। मन में निश्चय कर लिया, मनोकामना मांगी। भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई। 10 वर्ष पश्चात सुंदर ने को जन्म दिया। कन्या जन्म में बड़ी छठी दृष्टि नामकरण ये बच्चे के जन्म संस्कार कहलाते हैं। नामकरण में कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती कहने लगी, हे नाथ, हे स्वामी,
भगवान सत्यनारायण का पूर्व काल में संकल्प व्रत को कर लेना चाहिए। वह कहने लगे इसके जीवन जन्म आदमी काफी रुपए पैसे खर्च हो गए, इसके विवाह के समय खर्च। आश्वासन देकर नगर को चला गया। काफी समय बाद नगर से लौटा अलौकिक कन्या। जिस प्रकार 15 पूरा जन्म हो जाता है, उसी प्रकार थोड़े समय पुत्र की शादी हो गई। सियाने पुत्र को देखकर दूध से चला पहुंचा, दूध कांचीपुर नगर पहुंचा। वहां से बड़े पुत्र बेटे को देखा। बड़े पुत्र का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। उस बड़े पुत्र के बेटे के साथ कन्या कहलाती विवाह तय कर दिया गया। तब विवाह 3 ऋतुओं से होता था। कुल रीत, देश रीत, वेद रीत। देश रीत के विधि विधान से कन्या कहलाती को विवाह तय कर दिया। विवाह के समय में भगवान सत्यनारायण का व्रत भूल गई। भगवान क्रोधित हो गई, श्राप दे दिया। जहाँ महान दान प्राप्त होगा, अपने काम में दुनिया व्यापार के लिए जल देते हुए अपने दामाद के साथ रथ व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान के देह में भी चोट। राजा के दिन गुजराए भागे जा रही थी। राजा के सिपाही चोरों के पीछा कर रहे थे। चोर डर के मारे राजा का धनदान चुपचाप रख दिया, जहाँ दोनों दामाद थे। राजा का धन देखकर उन्हें चोर समझ लिया और प्रसन्नतापूर्वक क्या कहने लगे, हे राजन, मैं 2 चोर पकड़ कर लाया हूँ, इन्हें देखकर आज्ञा दे। भगवान की कृपा से उन दोनों के कहने किसी ने नहीं सुने। उधर बड़े भाले जेल खाने में उन दोनों को कैद कर लिया गया। दल लीलावती पर का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर में अन्न का दाना नहीं, एक दाना नहीं बचा। जो धन था चोरी हो गया। भगवान की कृपा से कलावती इधर उधर भटकने लगी। एक दिन देर रात होने पर कलावती घर आई। माते ने पूछा, हे पुत्री, तो सच बता कितना तक का रही कि संध्या काल के बाद साधु पंडित घुमाई पावे मान और नीत कहा बला फरे पावे अतमान। संध्या काल के बाद ब्राह्मण साधु किसे गिर जाते हैं तो उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। अबला मानी स्त्री संध्या काल के बाद किसी दूसरे के घर जाती है तो उसे अपमान प्राप्त होता है। हे पुत्री, तो सच बताया इस रात तक कहा रही। वह कहने लगी, हे माती, मैंने लीला पूरा देखा ही, मैं वो देख बैठी, थोड़ा प्रसाद पाया, थोड़ा प्रसाद आपने ले रहे। पूजा कौन सा था, कौन सा बतलाती है। सत्यनारायण भगवान का था तो उसे याद आ गया। ये तेरे न होने पर बताया इसने भगवान सत्यनारायण का बनाना था। अभी तक मानता लिखता पूजा नहीं की, उसे श्राप से तो इतना कष्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। अपने पुण्य का बल, अपने पाप का डर मनुष्य को जीवन पर ध्यान देता है। भगवान सत्यनारायण की तरह सुनकर प्रसाद लोगों में वितरण कर अपने पति और दामाद के सुख लौट आने मनोकामना मांगी। भगवान प्रसन्न हो गई। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि उन दोनों को सवेरे छोड़ दो, उनका जो दिल लेता है उसको दूना दे दो, अन्यथा तुम्हारा धनराज समस्त कर दूंगा। 1600 रुपया दैया बढ़िया भैया 15 से नारायण भगवान की कृपा से वह कहने लगे, उन दोनों को यदि सवेरे छोड़ दो, उनका जो दिल लेता है उसको दूना दे दो। उन दोनों को छोड़ दिया। भगवान की कृपा से वह राजा भयभीत हो गया। प्रातः काल उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर ऐसे सुंदर नगर में पहुंचा जहाँ उसे भिक्षा। भगवान की कृपा से वह राजा भयभीत हो गया। प्रातः काल उठकर शौच क्रिया से निवृत्त होकर भगवान के एक राज ज्योतिषियों और मंत्रियों की सभा बुलाई। उस राज ज्योतिषियों और मंत्रियों को अपने प्रातः काल के स्वप्न की बात बताई तो सभी मंत्री और राज ज्योतिषी कहने लगे कि हे राजन, प्रातः काल के 4 घड़ी का स्वप्न सत्य होता है, अर्थात उन दोनों को छोड़ दीजिए, नहीं तो तुम्हारा धन सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे वचन सुनकर राजा भयभीत हो गया। उन दोनों को सामने बुलाया और उन दोनों को जो दिल आता उसको दूना दे दिया। वो अपने नगर उन दोनों को छोड़ दिया। वो अपने नगर के स्वदेश वागंडे तृतीय समाप्तम। बोल सत्यदेव स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। अच्छा भगवान को भजो जाए भगवान की जय हो। चतुर्थोध्याय कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनी। तो अभय मन का अपने ही रखो, इधर उधर ना भटकाओ। भगवान चतुर्थोध्याय कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनी। भगवान की कृपा से चतुर्थोध्याय में स्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद नाव को एक नगर के किनारे रोका और भोजन विश्राम करने लगा।
समीप चरवाहे धूप चरा रहे थे। मन दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। एक चरवाहे ने भगवान की कृपा से रसाभिषेक किया। लंबी यात्रा करने के बाद नाव को एक नगर के किनारे रोका, भोजन और विश्राम करने लगे। तभी भगवान ने मन विचार किया, चलो भक्त जन की परीक्षा ली जाए। वे एक दंडी स्वामी का रूप धारण के उनके पास जाकर आदर से पूछा, कहने लगे, हे साधना बढ़िया, तेरी नौके में क्या भरा हुआ है? वह मन विचार कहने लगे। दंडी स्वामी उसको दल लेने की इच्छा से झूठ बोला, कहने लगा, मेरे नाम में यथा पात्रा द्रम त्रम त्रम मनुष्यचा गता सोतो भूतु देवचा, मेरे नाम में लता पात्र इत्यादि सब कुछ जाने झूठ ऐसा कहकर वहाँ से कूद उड़ाकर ध्यान में जाते हुए नवमी हीरा जवाहरात पन्ना पुकरात नाव डूबे चल रही थी। उतराती नाव खोल कर देखकर लता पात्रा तो मूर्छित हो गई। तो उसकी पुत्र मूर्छा नष्ट होने पर तो उसकी पुत्री के पति दामाद बोला कि माल पुनः मिल जाएगा। है डंडी का श्राप उनसे जामांगमा विनयपुर अकाप अथवा उन्हें की संग में चलना चाहिए। उनको कोसते कोसते जाए देखते हैं। दंडी स्वामी यंत्र में आसे लगे बैठे, त्राह माम रक्षा कीजिए, पहले के माना कर मैं धन भर दीजिए। मैं अपराधी जन्म का न कसे का भरा विकार, और तुम दाता तुम वंजना मेरी करो बार पुत्रमणि करुणा सिंधराज गए की सब भगवान बड़े दयालु हैं। दया गई, आकाशवाणी हुई। उसी समय नाव में भरे बेल और पत्ते धनधान प्रदत्त हो गई। अपने नगर को स्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर सेवक को आज्ञा दी। सेवक घर पर जाकर अजीब वचन कहे कि बहुत धन के साथ सेठ जी नगर के समीप पधारे हुए हैं। दूत के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर लीलावती प्रसन्न हो गई। अपनी पूजा पूरी करके कहा, हे पुत्री, मैं नहीं किनारे जान, तू घर का काम पूरा करके आना। परंतु कलाते भी पति से मिलने के खुशी में बिन भोग लगाए बिन प्रसाद पर वहाँ से चल देती गई। वहाँ जाए तो एक किनापति की नाव ऐसा देखकर पिता से पूछने लगी, कहने लगी, हे पिताजी, हमारी पति देव कहाँ लज्जित हो गई? तब वह कहने लगे, पता नहीं कि देवता श्राप से नाव रह गई है, इसे जान नहीं है। तो विलाप कहने लगी कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती है हालत तुम्हारी। ना मोते मुझे ना तुम मोते आती ना घर मोती, ये बात तुम्हारी आकर के गलती पूछे जो कृपा करके उससे संभाल मुरारे। ऐसे दीनहीन वाक्य सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे बड़ी पुत्र, तेरे कन्या मृतराज को ग्रहण की ले आई है। यदि घर जाए भोग लगाए आज के सुबह दर्शन करी, वह बहुत जल्दी घर गई। भोग लगाए आज के सुबह में दर्शन करे और फिर पूछती है, पति देव आप कहाँ लक्षित हो गए थे? वह कहते हैं कि एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, जल के भीतर ले गया, ना जल पिया ना कोई कष्ट हुआ, जैसे ले गया वैसे छोड़ गया। यह सब बतला करके उन दोनों को भगवान की कृपा से आनंद पूर्ण यापन करते हुए विष्णु को चले गए। जीवत सकल जन हम पल पाए, अंत मोर सदन विदाय। अंत में वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इति स्कंद प्रारिवाखंडी चतुर्थ अध्याय समाप्तम। बोल सत्यदेव स्वामी जय हो, उमापति महादेव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सत्यदेव स्वामी की जय हो। पंचमोध्याय कथा कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कौशलपुर में तुंगुध्वज नाम का राजा राज्य करता था। उसने भी एक बार भगवान राजा तुंगुध्वज दशवंतर के जीतवान पढ़ा लिखा अध्वान प्रजा को पुत्र पालन के नाम राजा था। उसने भी एक बार भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख पाया। राजा तुंगुध्वज जंगल में हिंसक पशु शिकार करने के लिए निकला। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए अपने सोने का सलोक हो गया। अतः कुछ तरह विश्राम करने की इच्छा से एक वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे आसन लगाकर विश्राम करने लगा। समीप ही कुछ ग्वाल बाल गौएं चरा रहे थे। मंडप बेचने भगवान सत्यदेव स्वामी की पूजा कर रहे थे। एक चरवाहे ने मन विचार किया, अहो भाग्य धर्म भाग्य, आज हमारे राज्य के राजा पधारे रहे। एक दुनकी में थोड़ा प्रसाद लिया। राजा के सीध जाके कहने लगे, हे भगवान, हे राजन, ये प्रसाद पाकर आज्ञा दे। बाकी कहने लगे, अरे यात कमरी की उड़ैया बन चरावती गैया, मैं क्षत्रिय राजा हूँ, स्कूलों से पहनू। सब भेदभाव भगवान के प्रसाद में विज्ञा कर दी। तुंगुध्वज 100% मूर्छित हो गए। प्रजा त्राय करने लगी। राजा ने मन विचार किया, न गौवत किया, न किसी को दंड दिया, यह सब केस हो गया। तब राजाओं के यहाँ भगवान शंकर के सवाल में
भगवान शंकर जी के सवाल में जाकर भगवान शंकर जी की आराधना करने लगा। भगवान शंकर जी का महम है कि आशुतोष तुम अवधरदानी और तेरे उदयन जन जानी समुद्र देव महादेव इस तरह से जुट क्षमा याचना मांगे। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जी याद दिलाते हैं तो वही जहाँ नारायण का प्रदर्शन होता है, जो श्राप देता है आशीर्वाद देने का बल लगता है, वहीं जाकर भगवान सत्यनारायण के पुत्र प्रसाद सुनकर प्रसाद लाकर 100 पुत्र को मिल मिलता प्रसाद पाते ही पुत्र मुझसे जाग उठे। जल्दी जैसे बजाते वैसे हो गए। अंत में भगवान की कृपा से अंत में आनंदपुर जुनापन करता श्लोक को चला गया। जीवत सकल जन्म पल पाए अंत मोर सदन सिराए। अंत में कुंड धाम की प्राप्ति हुई। कहना यह है कि सिद्ध मनोरथ होर्द्रापत पूजन करता जो न रहे पुत्रनंदन बंदन हीन बने तर जाति महादुख सागर है तब यमपल कल में तर जाति महादुख सागर है। श्री सूर्य जी ने कुछ पल रुक कर कहा है जिन्होंने भगवान सत्यनारायण की तुरा सुनी है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। सो ध्यान पूर्वक सुनी। दूसरे अध्याय के व्रत सदन ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा रूप में जन्मे जिन्होंने श्री कृष्ण जी के सेवा कर मोक्ष की प्राप्ति की है। लकड़हारा भीलने का राज गुड़िया हुआ। जब प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्षों के वनवास के लिए गए तो सर्वप्रथम भीलने का राज गुड़िया गए विश्राम किया। भीलने का राज गुड़िया भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष की प्राप्ति की। तीसरे अध्याय में राजा उल्कामुख अगले जन्म में राजा दशरथ हुए जिनके 4 पुत्र थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिन्होंने श्रृंगनाथ जी के सेवा कर मोक्ष की प्राप्ति की। व्यापारी ने मौरत ध्वज के रूप में जन्म लिया। जब मौरत ध्वज के रूप में जन्म लिया जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र रामध्वज को राजा रानी आदि चेर कर भगवान की परीक्षा में सफल हुए। उसके बाद भगवान की कृपा से वह रामध्वज स्वयं जीवित हो गए और राजा तुंगध्वज स्वयं मन हुए। स्वयं मन शत्रुपा जन से निर्भय श्रेष्ठी अनुपा नरराजी की रचना पृथ्वी स्वयं मन से की गई है। कहना यह है ईश्वर को जो सुनेगा अथवा करेगा उनके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अंत में सब कुल धाम को जाएंगे। इस स्कंद प्रारिवाखंडी पंचमोध्याय बोल सत्यदेव स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण भगवान की जय। सत्यदेव स्वामी की जय। गजमोचन नाथ के भोलेनाथ की जय। अच्छा भगवान